जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है फ्रेंड्स, और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 6 o'clock और झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, फ्रूट्स खा चुकी हूँ और उसके बाद पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा लगाने के बाद काफ़ी सारा समय बच रहा है मेरे पास, तो उसके बाद फिर मैं करूँगी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग करने के बाद उसके बाद मैं नहाऊंगी और नहा के चली जाऊँगी वॉक पे। तो ये रोज़ का ही एक रूटीन है, लेकिन कुछ दिन बाद ये चेंज होने वाला है क्योंकि अब जो है गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, और जिनके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ उनका बेटा अब 6 o'clock पे समर कैंप पे जाएगा। तो अब जो है हो सकता है कि कुछ दिन के बाद मुझे 6:30 पे निकलना पड़ा करे वॉक के लिए। तो आज तो मैं 7 o'clock पे ही जाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन बाद मुझे 6:30 पे निकलना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से रूटीन में चेंज किया जाएगा, या तो मैं नहाना मतलब आके नहाया करूंगी, या एक आध कुछ काम चाहे एक्सरसाइज हो या स्ट्रेचिंग हो ये सब छोड़ के फिर मतलब वॉक से आने के बाद इन सब कामों को करूंगी, क्योंकि सीधे सीधे आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अभी मैं 7 बजे जा रही हूँ और उस टाइम पे मैं 6:30 पे जाऊँगी, तो आधे घंटे का पूरा एक गैप आ जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों में से एक काम कोई मैं छोड़ दूंगी सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे और आने के बाद करूँगी। तो पोछा लगाने के तक ही मेरा जो लॉन्ड्री थी वो भी धुल चुकी थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए एक ही लोड में काम हो गया था। तो अभी मैं कपड़े भी फैला के आ रही हूँ छत पे ही सीधे जाके, क्योंकि ये होता ही है ना कि जितना भी पसीने वाला या मेहनत वाला काम है जिसमें मतलब थोड़ा सा मेहनत लगती है, उस काम को मैं टाइम से निपटा लेती हूँ। मैं नहाने से पहले लगता है कि नहाने से पहले ये इस तरीके के सारे काम निपटा लो, उसके बाद नहाओ। तो फिर मैं कपड़े भी छत पे फैलाई थी, और आज जो बाहर सफाई वाले भैया हैं वो मॉर्निंग में जल्दी आके चले गए थे, तो फिर मुझे जो बाल्टी है वो खुद ही ले जानी पड़ी ऊपर, और मैं कपड़े फैला के फिर वापस आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पर मैं अभी करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो वही अपना रोज़ वाली एक्सरसाइज है नीज़ की, और यूट्रस प्रोलैप्स के लिए एक एक्सरसाइज जो है मैं पिलो बीच में दबा के करती हूँ, थाइस के बीच में। तो पहले एक गिलास पानी पी के अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड किया है, और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, अगर किसी की नी में पेन है और अगर नहीं भी है तो वो भी कर सकता है फ्यूचर में किसी तरीके की नी पेन से बचने के लिए। तो अगर माइल्ड नी पेन है तब भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा है तब भी कर सकते हैं। बस आपको जो काउंटिंग्स हैं उसको कम ज़्यादा करना है। बहुत तेज़ दर्द है तो आप कम काउंटिंग्स तक होल्ड करिए, और मतलब दर्द नहीं है ज़्यादा तो आप ज़्यादा काउंटिंग्स तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये नी की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। नी जो है, नी मसल्स जो हैं वो मजबूत होती हैं। तो इसको मैं करती हूँ मतलब 10-10 काउंट के, मतलब 10 काउंट एक पैर से, फिर 10 काउंट दूसरे पैर से, फिर 10 काउंट दोनों पैरों को उठा के, और उसके बाद 10 ही बार मैं ये पिलो जो है इसको थाइस के बीच में दबा के उसके बाद उठक बैठक लगाती हूँ, जिससे कि जो एक तो जो थाई मसल है इनके लिए भी होती है एक्सरसाइज, और दूसरा यूट्रस प्रोलैप्स के लिए भी होती है ये एक्सरसाइज। तो जब कभी कई लेडीज़ के साथ होता है कि खांसते या छींकते समय यूरिन निकल जाता है, और जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत ही मतलब बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, 40 के बाद हल्का हल्का इस तरीके की चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो उसको क्योर करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। तो मैं तो दोनों चीज़ों के लिए कर रही हूँ, चाहे यूट्रस के लिए हो या चाहे थाई मसल्स के लिए हो। हर तरीके से हमारी जो पेल्विक मसल्स हैं उनको भी मजबूत करती है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 दिन तो कर ही लूँ। उसके बाद ये एक डोरमेट धोना था, तो ये मैंने वॉशरूम में डाल दिया, उसके बाद मैंने डोरमेट धोया है, और फिर मैं वॉक पे चली गई थी। और वॉक से आने के बाद फिर अपना वही रोज़ का रूटीन, ब्रेकफास्ट बनाने, लंच बनाना, ये सारे काम हैं। तो ब्रेकफास्ट में आज सादी वाली लौकी बन रही है, सफ़ेद वाली लौकी, जो मैं हमेशा बनाती हूँ, कई बार आपसे शेयर भी किया है। तो मतलब मॉर्निंग में ये रहता है ना कि जब मैं वॉक पे जाती हूँ उससे पहले 3/4 घर का जो काम होता है वो मैं निपटा के चली जाती हूँ, तो आके मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट की टेंशन रहती है। तो ब्रेकफास्ट में बहुत सिंपल सा आज बनेगा, बस देसी घी में मैंने जीरा और हींग डाला है, और कटी हुई लौकी है वो डाल दी है, थोड़ा सा नमक ज़रूरत के हिसाब से ऐड किया जाएगा, और कुटी मिर्च ऐड की जाएगी, और ज़रा सा नामात्र का पानी। तो उसके बाद इसमें 1 सीटी लगा दो या 2 सीटी लगा दो, तो ये बिल्कुल लौकी जो है बिल्कुल अच्छे से गल जाती है, और बहुत अच्छी लगती है सब्जी। मतलब सुनने में ऐसा लगेगा कि मतलब क्या है, कुछ ना हल्दी ना आलू ना टमाटर, लेकिन सच में बहुत अच्छी। और बहुत जो लोग सादा खाना पसंद करते हैं या जिन लोगों को बहुत तेल मसाला इस तरीके की चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, वो उनको ये सब्ज़ी जो है बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो उधर जो है मैंने लौकी की सब्ज़ी छोंक दी है, और लंच की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो अभी दोनों बच्चे घर पे हैं, तो अब लंच उनके मन का, उनके हिसाब से बनेगा। तो बड़ी वाली जो बेटी है उसका कहना था कि मम्मी अरहर, और जो आप अरहर की दाल बनाती हो वो बना दो, क्योंकि नॉर्मली जो पीजी है राजस्थान साइड में उनमें इस तरीके की चीज़ें बहुत कम बनती हैं, क्योंकि वहाँ दाल हो चाहे सब्जियां हो उनकी पैदावार उतनी अच्छी है नहीं। तो पता नहीं कि मतलब पीजी में तो उनके कोई खास खाना बनता नहीं है, तो उसको इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना, कढ़ी दाल, इन सब चीज़ों के लिए बड़ा क्रेव करती है।
तो अरहर मलका की दाल मैंने भिगो दी है, चावल निकाल के उनको भी भिगो के रख दिया है, मतलब धोने के लिए। और इधर मैं साइड में आटा लगा रही हूँ, तो सब्जी बन ही रही है मेरी। तो फटाफट से यहाँ पे आटा लगाने के बाद भी यहीं पे मैं कट कर लेती हूँ, फ्रूट हो चाहे सैलड हो, मतलब कोशिश यही करती हूँ कि चॉपिंग का जितना भी काम है यहीं पे हाथ के हाथ निपटा लूँ। तो अभी खरबूजा काट रही हूँ, तो ये रहता है कि कटा हुआ रहेगा तो चाहे अभी खा ले जिसको जो खाना है, चाहे दिन में खा ले, मतलब कटा हुआ रहता है फ्रूट, तो मर्जी है फिर जिसको जब खाना है वो खा सकता है। तो अभी तो मैं इसलिए भी काट रही हूँ क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो अगर उठ गई समय से तो फिर वो होती है ना एक उठने के बाद क्या खाऊं क्या खाऊं। तो ब्रेकफास्ट तो ये लोग करते नहीं है क्योंकि बड़ा मतलब थोड़ा लेट उठते हैं, तो सीधे लंच ही किया जाता है, क्योंकि अगर उठ के ब्रेकफास्ट कर लें तो फिर लंच वाला मतलब टाइमिंग बड़ी ऑड हो जाती है। तो मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ इस तरीके से काट के रेडी रखती हूँ कि ये लोग उठ के फ्रूट्स खा लें तो टेम्परेरीली पेट भी भर जाता है और इस बहाने फ्रूट्स भी पेट में चले जाते हैं। उसके बाद तो दिन में जो है मतलब 1 आध घंटे बाद तो फिर लंच करना ही है। तो इसीलिए खरबूजा काट के फ्रिज में रख दूंगी। और जब मैं शॉप पे गई थी तो जाने से पहले मतलब बता के गई थी कि फ्रूट्स कटे हुए रखे हैं फ्रिज में, तो तुम लोग खा लेना। तो मेरे आने के टाइम पे चावल वगैरह की जो गैस है ये लोग ऑन कर देते हैं। अभी तो मतलब जैसे बड़ी वाली है मेरी बेटी, नहीं तो छोटी वाली होती तो वो गैस ऑन कर देती जब मैं दुकान पे होती हूँ। तो फ्रूट्स कट गए हैं, इतने में दूध जो था वो भी पक गया, तो इसको मैं यहाँ डाइनिंग टेबल में ठंडा करने रख दूंगी। और यहाँ इसलिए रखना पड़ता है मुझे ठंडा करने के लिए क्योंकि जिससे कि मैं शॉप पे जाऊँ उससे पहले मैं इसको दूध को उठा के फ्रिज में रख दूँ, मतलब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि फिर मुझे आते आते 2, ढाई, 3 भी बज जाता है कई बार, तो तब तक ये दूध बाहर ही रह जाएगा। इसलिए इसे मुझे समय से ठंडा करने के लिए बाहर पंखे के नीचे रखना पड़ता है। तो साइड में मैंने तवा चढ़ा लिया है, तो यहाँ पे रोटी पराठे भी सेक लूँगी। और ये जो प्रेशर कुकर है इसकी जो प्रेशर है जब ये रिलीज़ हो जाएगी तब इसमें खटास के लिए मैं कच्चे आम की फाँकें डाल देती हूँ। और जब नहीं होती हैं तो कई बार इसमें मैं नींबू का रस भी डाल देती हूँ, या जो सूखे हुए आम के फाँकें होती हैं ना जो हम स्टोर करके रखते हैं वो भी मैं कई बार डाल देती हूँ। तो सब हर तरीके का चलता है इसमें, बस हल्की सी खटास अच्छी लगती है सब्ज़ी में, क्योंकि हमने इसमें किसी तरीके का कोई टमाटर या इमली ऐसी चीज़ कोई डाली नहीं है। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल के मतलब इसको डालूंगी थोड़ी सी खटास देने के लिए सब्जी को। तो बड़ी अच्छी बड़ी यम्मी लगती है। और हल्की सी 2 दाने चीनी के डाल दो अगर खट्टा ज़्यादा हो गया तो ये बहुत बैलेंस सा एक टेस्ट आता है खट्टा मीठा सा। तो इतने में मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहा के आने ही वाले हैं। तो ये सब्जी जो है बिल्कुल खौल रही थी इस वक्त, तो मैं इसको जो फटाफट से इसको जो फिनिशिंग टच देना होता है मतलब नींबू और वो सब डाल के वो दूंगी। और इसको मैं कर दूंगी कटोरी में जिससे कि वो ठंडी हो जाए। तो मैं तो गरम गरम खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा कम मतलब बहुत खौलता हुआ खाना नहीं पसंद करते। तो उनकी सब्जी कटोरी में निकाल के मैं डाइनिंग टेबल में रख दूंगी, जिससे वहाँ दूध के साथ वो भी हल्की हल्की सी खाने लायक हो जाए, मतलब ठंडी हो जाए। तो ये अच्छे से पक गई थी, फिर मैंने इसे हल्का सा घोट दिया। और घोटने के बाद इसमें से थोड़ी सी सब्जी निकाल के मैं इसे टेबल में रख के आ जाऊंगी। तो फिर मैंने हस्बैंड का जो है ब्रेकफास्ट लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद पहले मैं कपड़े ले आई हूँ, और कपड़े लाने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया है, क्योंकि कपड़े आजकल बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। और मैंने आज बहुत ज़्यादा जल्दी डाल दिए, तो आजकल तो हवा में ही सूख जाते हैं कपड़े, फिर धूप ही इतनी तेज़ है। तो मतलब देखा जाए तो बहुत देर में ही कपड़े लाई थी मैं। आजकल कपड़ों का रंग बड़ी जल्दी उतर जाता है, तो ये लगता है कि जल्दी से बस कपड़े डालो और एक 1.5 घंटे के बाद ले आओ। तो कपड़े ला के फिर मैंने रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। तो दाल में मैंने बस नमक हल्दी डाली है, और इसको मैं ऑन कर दूँगी। तो मेरे यहाँ पे जब तक इसमें प्रेशर आएगा, नॉर्मली दाल जो अरहर की होती है उबल सी जाती है ना, तो मैं वहीं पर खड़े कोशिश करती हूँ कि वहीं पर खड़ी रहूँ, जिससे कि गैस का जो कुक टॉप है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए यहाँ पे खाली खड़े रहने से अच्छा है कि फिर मैंने मट्ठा बना लिया था। तो और आज ब्रेकफास्ट में मट्ठा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो सब्जी थी वो इस तरीके की थी, थोड़ी सी रसीली सब्जी थी और खट्टी मीठी सी सब्जी थी। तो ऐसी सब्जी के साथ फिर मट्ठे का उतना ज़रूरत महसूस होती नहीं है। तो बस बना के मट्ठे को रख लूँगी फ्रिज में, और ये अब दिन में काम आएगा। तो बस यहाँ पर मट्ठा बन जाएगा। इतनी देर में दाल जो है उसमें भी प्रेशर आ गया था। फिर मैं चली गई थी शॉप पर, और शॉप से आने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ दाल पर तड़का। तो बस देसी घी लिया है, उसमें हींग, जीरे और देगी मिर्च का तड़का लगा के अरहर और मसूर की दाल को मैं डाल दूंगी इसमें। तो टमाटर बहुत कम डालती हूँ मैं दालों में, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो टमाटर बहुत कम पसंद करते हैं। और शुरू से ही हमारे घर में दाल कुछ इसी तरीके से बहुत ही सादे तरीके से बनती आई है, मतलब मैं अपने ससुराल की बात बता रही हूँ। तो यहाँ अब जैसा शुरू से ही खाया ना, अब वही टेस्ट मेरा भी डेवलप हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे टमाटर दाल में पसंद नहीं है, या मुझे इस तरीके की मतलब थोड़ा लहसुन प्याज वाली दाल अच्छी लगती है, मुझे ठीक लगती है। लेकिन अगर मैं प्रेफर करूँ खाना या बनाना, तो मैं ये सादी वाली दाल खाना और बनाना पसंद करती हूँ। मुझे भी इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, बहुत सादा सा देसी घी में छुकी हुई दाल। तो बस ये दाल का तड़का लगा दिया है, और साइड में चावल जो थे वो प्रेशर कुकर में मैंने करके रखे हुए थे, तो बस उसको ऑन कर दूंगी चावलों को। तो यहाँ पे लंच जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को दोनों को लंच करवा के हस्बैंड का टिफ़िन लगा के भेज दिया था।
और यहीं पर हमने भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम हम तीनों माँ बेटियों ने बैठ के हम लोग स्पेंड करते हैं। जब हस्बैंड नहीं आते हैं तो फिर हम तीन होते हैं, नहीं तो फिर हम चारों ही साथ ही खाते हैं। अगर हस्बैंड को शॉप से आने में बहुत ज़्यादा देर हो रही होती हो तो फिर मैं इन दोनों को दे देती हूँ और फिर मैं हस्बैंड के साथ ही खाती हूँ। अगर मुझे खाना होता है तो नॉर्मली मैं लंच थोड़ा कम ही करती हूँ दिन में। तो यहाँ पे लंच बन गया था और उसके बाद फिर वही अपना रोज़ वाला रूटीन, थोड़ी देर जो है रेस्ट किया है, बर्तन वर्तन धो के किचन समेट के। तो यूजुअली मुझे 3:30 के अराउंड हो जाता है किचन समेटते समेटते। तो इसके बाद फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जब तक कि चावल में प्रेशर लग रहा है, इसके यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट वाले बर्तन है वो सब जगह पे लगा दूँगी। तो पहले सारे काम चलते रहते हैं, इसी बीच में मुझे थोड़ा सा समय मिलता है तो फिर मैं डाइनिंग टेबल पे भी एक हाथ मार देती हूँ गीले कपड़े का। और आजकल इतनी हवाएं वगैरह नहीं चल रही तो ऊपर जाल से जो धूल वगैरह आती है तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है डाइनिंग टेबल। मतलब ये एरिया, इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसकी क्लीनिंग करने में, लेकिन अब जो है वो धूल वाली हवाएं जो होती हैं वो नहीं चल रही हैं, तो इतना काम नहीं बढ़ा हुआ है। फिर भी मुझे अगर दोपहर में लगता है कि थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो मैं एक हाथ मार देती हूँ डाइनिंग टेबल में। तो ये छोटे मोटे काम निपटाते निपटाते और किचन समेटते समेटते वही अपना रूटीन वाला टाइम हो ही जाता है 3:30 पौने 4 का। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ शाम का। यहाँ पे मैं पनीर बनाऊँगी। तो पनीर के लिए मैं मॉर्निंग में दूध थोड़ा सा ज़्यादा मंगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बच्चों को भेज के ये दूध मंगाया है। ये फुल क्रीम दूध है, अमूल कंपनी का ही। तो अगर आप पनीर बनाना चाहते हैं और आपके पास डेयरी वाला मिल्क नहीं है तो इस दूध से भी मैं पनीर कई बार बनाती हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी यहाँ पे। तो 1 किलो दूध लिया है और उसमें बस वही मैं विनेगर और पानी का सोल्यूशन बना के डाल देती हूँ और बहुत अच्छा पनीर बन जाता है। इसका भी मतलब ये जो थैली वाला दूध होता है इसका भी अच्छा खासा पनीर बनता है। तो ये बना के इसकी मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। तो ये पनीर बना के यहाँ पे रेडी कर दिया है। और इसके बाद फिर मैंने जो है अपनी चाय बनाई थी, लंच के जो बर्तन थे वो जगह पे लगाए थे, बच्चों को दूध दिया है। और फिर आजकल मैं क्या कर रही हूँ, इवनिंग टाइम पे पहले डिनर बना लेती हूँ और उसके बाद अपने जो भी क्रिएटिव काम करने होते हैं वो करती हूँ। तो इससे ये रहता है कि बच्चे घर में हैं तो जब उन्हें भूख लगती है तो डिनर बना हुआ रहता है, तो बस रोटियाँ सेकने का काम रहता है। इसीलिए सब्जी वगैरह समय से बना लेना प्रेफर करती हूँ मैं, उसके बाद अपने बाकी के काम और करते रहे। तो जयश्री जी का पूछना था कि आप मतलब मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, तो मतलब मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की शायद तैयारी कर रही हैं। तो मैं वो मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछ रही थी, तो मैं अपनी बताऊं तो मैंने जो मेरी शादी हुई थी तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए कर रही थी और एमए फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई थी। तो आफ्टर मैरिज मैंने एमए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और शादी के बाद ही मैंने बीएड भी किया है। और मेरा जो ड्रीम था एक्चुअली शादी के बाद, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड मुझे पीएचडी करनी थी, लेकिन होता है कई बार हालात साथ नहीं देते, कई बार सितारे साथ नहीं देते, कई बार लोग साथ नहीं देते। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। वही मेरे साथ भी हुआ। एजुकेशन की फील्ड में बहुत नाम कमाने का मेरा बहुत बड़ा सपना था। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पूरा मैं उसको लेके मतलब उस चीज़ को लेके आज तक दिल में बैठ के लेके उसे मैं नहीं बैठी हुई हूँ। स्ट्रॉन्ग हम तब बनते हैं जब हम चीज़ों से उबर जाते हैं, हम गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं और वापस चलना शुरू कर देते हैं। यहीं पर दिखाई देती है हमारी स्ट्रेंथ। और चीज़ों को लेके जो हमारे साथ हुआ या नहीं हुआ, जो हमें मिल पाया या जो हमें नहीं मिल पाया, चाहे हम कितना ही डिज़र्व क्यों नहीं करते थे, अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल पाई तो उसको लेके उसका रोना रोते रहना जो है ना, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपको हमेशा रोकेगा। मुझे मेरी शिक्षा पे बहुत गर्व है और मैंने मेरी बेटियों को पालने में उस शिक्षा का पूरा प्रयोग किया है और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है और यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। तो यहाँ पे बहुत हो गई बातें और आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था ना कि मेरी जो है चाय पत्ती और ये अपना बेसन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बिना मेरा काम सच में रुकने वाला था, वो मैंने ऑफिस के बच्चों से मंगा ली और बाकी का जो ग्रॉसरी का सामान है वो मैं खुद ही लेके आऊँगी। वैसे मैं मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मंगा सकती हूँ, लेकिन ये रहता है ना कि आप जब खुद ग्रॉसरी की शॉप पर जाते हो ना तो आपको पता रहनी चाहिए चीज़ें कि कौन सी चीज़ कैसे लानी है, किस ब्रांड की लानी है, कितनी लानी है और कितना किस पे डिस्काउंट है। ये सारी चीज़ें ना आप ही देख पाएंगे क्योंकि आप अपने घर का बजट चलाते हो। आप अपने मतलब जो आपके हेल्पर्स हैं उनसे करवा तो लेंगे, लेकिन वो उनकी हेल्प लेके वो बात नहीं आती है। मतलब जो आप अपनी गृहस्थी की चीज़ अपने हाथ से करते हो तो उसमें बचत भी होती है और बरकत भी होती है, ये मेरा मानना है। तो ये रात का मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे काम हो चुके हैं। पनीर की जो भुर्जी है वो बन चुकी है, आटा लगा दिया है मैंने, पानी का जो बर्तन है वो धो के भर दिया है और ये जो बेसन का डिब्बा है ये सीधे चक्की से आता है, मतलब चक्की में पिसा हुआ बेसन मैं मंगाती हूँ। ये रेडीमेड जो पैकेट वाला होता है वो नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा गर्म रहता है जब पीस के आता है। तो इसको मैंने खोल के रख दिया पंखे के नीचे, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर इसको ढक्कन लगा के पैक कर दूँगी।
तो नेक्स्ट डे थर्सडे है और जो बेटी है वो मतलब लेट नाइट ये लोग पहुँचे हैं ना घर पे, तो जो उनके कपड़े वगैरह हैं वो नहीं धुल पाए थे। तो क्योंकि वो आई मतलब 4:30 के अराउंड हम लोग घर पहुँचे हैं, तो फिर बैग की जो है अनपैकिंग करना और फिर कपड़े निकालना रात को नहीं हो पाया। तो अब जो है जब वो उठ गए हैं बच्चे, तो उन्होंने फिर अपनी जो बैग है उसकी अनपैकिंग करी और जो धुलने वाले कपड़े थे वो मुझे दिए। तो मैंने फिर साथ में लॉन्ड्री भी लगा दी थी अभी, क्योंकि अगले दिन फिर कपड़े नहीं धुल पाएंगे, थर्सडे है। तो यहाँ पे मेरे जो कपड़े थे ना वो धुल चुके हैं और मुझे यहाँ फैलाने होते हैं इस डाइनिंग टेबल के आसपास कपड़े। तो फिर पहले मैंने इस डाइनिंग टेबल को जो है अच्छे से पोंछ दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो कपड़े जो हैं वो फैला दूँगी। तो ये कपड़े आराम से जो है नेक्स्ट डे तक बहुत ईजिली सूख जाते। इतनी गर्मी है कि मतलब मैं रात को पंखा नहीं चलाती हूँ, बिना पंखे के ही ये कपड़े जो हैं सारे सूख जाएंगे। और अगर मैं इनको आज नहीं धोऊंगी तो फिर अगले दिन थर्सडे के भी कपड़े होंगे, फिर फ्राइडे को बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा कपड़ों का। क्योंकि जो बेटी है वो भी कपड़े धुलने के लेके आई है और अपने भी हैं ही कपड़े। तो आज पूरे दिन में 2 बार लॉन्ड्री लगी है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इस वक्त। तो ये रहेगा कि अपना जो है अगला जो फ्राइडे है वो सुकून भरा रहेगा, बहुत ज़्यादा कपड़ों का लोड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैला लिए थे और मेरा खाना तो बना हुआ है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डिनर समय से बना देती हूँ। और जब लगता है कि इतना सारा मतलब ज़रूरी जो काम है प्रायोरिटी वाला वो सब कुछ हो चुका है और मेरे पास समय बचा है, तो फिर मैं अपना एक्स्ट्रा काम लेके बैठती हूँ। तो काफ़ी सारा समय बचा था, तो फिर मैं यहाँ पर एक अपना फिर से दोबारा एक कुर्ता कट करने के लिए आ गई हूँ। तो ये ना मैं जब ऑफिस से आई थी, मतलब आज की बात नहीं है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो लौटते मैं मार्केट एक छोटी सी पड़ती है, वहाँ से ये 2-3 कुर्ते लेके आई थी। मतलब कुर्ता नहीं है, ये पूरा सेट है, पूरा मतलब ऊपर नीचे लोअर अपर कुर्ता और सलवार उसका कपड़ा है ये। तो ये लेके आई थी, तो ना ये मैंने कट करने और स्टिच करने रह गए थे। तो इसको अब मैं काटूंगी और कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन में इसको भी सिल लूँ। इसके अलावा एक और है, वो भी मुझे काटना और सिलना है। तो कोशिश ये कर रही हूँ कि इससे पहले कि बच्चे नानी के घर जाएं या कहीं इधर उधर घूमने फिरने का प्लान बने, उससे पहले मैं जो अपनी ये कपड़ों को स्टिच करने का काम है ये निपटा लूँ। तो बस इसके बाद मैंने ये जो कपड़ा है सलवार वाला ये तो कट कर लिया था, मतलब जो मेरी पैंट है उसका काम मैंने ख़त्म कर लिया था कटिंग का। कुर्ता नहीं कट पाया था, जब मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको भी मैं करूँगी, कोशिश यही करूँगी कि जल्दी से जल्दी पूरा करूँ और जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।